बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने गिल्वानोमीटर को डिटेल से पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एमीटर को। एमीटर इस तरह की डिवाइस होती है। बेसिकली इसमें गिल्वानोमीटर में और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, गिल्वानोमीटर मिनिमम करंट को फाइंड आउट करती है और गिल्वानोमीटर को ही मॉडिफाई करके एमीटर बनाया गया है। ठीक है। और एमीटर क्या है? एमीटर के ज़रिए हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं कि एमीटर है क्या। एमीटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द करंट। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट की वैल्यू को मेजर करती है। इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गिल्वानोमीटर। इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस गिल्वानोमीटर। यहाँ पे क्या है कि मॉडिफाई करके गिल्वानोमीटर को एमीटर बनाया गया है और जो रेजिस्टेंस होती है गिल्वानोमीटर की, इसके साथ जो एमीटर की रेजिस्टेंस होती है वो लो रखी जाती है ताकि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड आउट कर सकें। इट ऑलवेज कनेक्टेड सीरीज़ विद द सर्किट। ये जो एमीटर होता है इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है सर्किट के साथ। इसको अभी मैं शो भी करवाऊंगी। जो आइडियल एमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? ज़ीरो होती है। उसके बाद मीटर मूवमेंट देखें। आइडियल अगर ज़ीरो होगी रेजिस्टेंस तो हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, एक्यूरेट अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई लॉस नहीं होगा। उसके बाद मीटर मूवमेंट क्या होती है? द पोर्शन ऑफ द गिल्वानोमीटर हुज मोशन कॉज द नीडल ऑफ द डिवाइस टू मूव अक्रॉस द स्केल इज़ यूजली नॉन एज द मीटर मूवमेंट। मीटर मूवमेंट के नाम से ही शो हो रहा है कि वो पोर्शन गिल्वानोमीटर का, यानी कि वो नीडल जो कि स्केल पे आगे पीछे मूव कर सके। ठीक है, जो स्केल पे मूव कर सकती है, ये नीडल जो है इसने आगे पीछे मूव करना है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मीटर मूवमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था मैं शो करवाऊंगी। ये एमीटर है। इस एमीटर को इस बैटरी और इस लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ये जो एमीटर है इसको यहाँ पे इस बैटरी, यानी कि ये सारे का सारा ये क्या है? ये सर्किट है। ठीक है, ये सारे का सारा क्या है? ये सर्किट है। सर्किट के साथ एमीटर को किस में? सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद mostly galvanometer gives full scale deflection even when a few millimeter current passes through it. So for large current measurement it should be modified. देखें, स्मॉल करंट पे, फ्यू मिली एम्पियर करंट पे ही जो नीडल होती है ना, इनिशियली अगर वो ज़ीरो पे है, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करके वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि वो कम करंट पे ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देती है। तो अगर हमने मैक्सिमम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की मेजरमेंट लेनी है तो हमने गिल्वानोमीटर को मॉडिफाई करके उसे क्या कर दिया? एमीटर की फॉर्म बना दी है। तो कन्वर्जन ऑफ गिल्वानोमीटर इनटू एमीटर, हम कैसे हमने इसको मॉडिफाई किया है वो देख लेते हैं। गिल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टेड एन लो रेजिस्टेंस आर एस कॉल्ड अ शंट, जिसे हम शंट या बाईपास रेजिस्टर भी कहा जाता है, इन पैरेलल विद द मीटर मूवमेंट ऑफ द गिल्वानोमीटर। अब हमने क्या किया है कि गिल्वानोमीटर को एक रेजिस्टेंस जिसे हमने शंट रेजिस्टेंस का नाम दिया है उसके साथ पैरेलली कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसको पैरेलल कनेक्ट कर दिया है और ये जो आर एस है ये स्मॉल रखी है। ठीक है, ये हमने स्मॉल रखी है ताकि इसमें से मैक्सिमम करंट को हम लोग इसको पास करवा सकें। कुछ अमाउंट ऑफ करंट देखें, यहाँ से अगर करंट आए मूव कर रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से पास होगा। ठीक है, और बाकी जो करंट होगा वो यहाँ से पास होगा और हम एक्यूरेट वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मैं फर्दर बताऊँगी भी। फिलहाल ये देखें कि गिल्वानोमीटर को, ठीक है, गिल्वानोमीटर को शंट रेजिस्टेंस के साथ पैरेलली कनेक्ट किया गया है। दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया गया है। अब ये इस तरह से देखें। अब टोटल करंट क्या है? आई करंट फ्लो कर रहा है इस शंट रेजिस्टेंस में से और गिल्वानोमीटर में से। तो गिल्वानोमीटर में से जो करंट गुजरेगा उसको हमने आई जी का नाम दे दिया और शंट रेजिस्टेंस में जो करंट गुजरेगा उसको आई एस का नाम दे दिया है। तो आई एस जो है वो टोटल किसकी इक्वल बनेगा? आई एस इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल करंट में से अगर गिल्वानोमीटर के करंट का फैक्टर माइनस कर दें तो शंट का करंट बच जाता है। ठीक है, अगर टोटल करंट में से जो गिल्वानोमीटर में से करंट गुजर गया, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि गिल्वानोमीटर में से मैक्सिमम करंट पास नहीं कर सकता, तो मिनिमम करंट यहाँ से पास करेगा और बाकी का करंट कहाँ से पास करेगा? शंट में से। तो अगर टोटल में से गिल्वानोमीटर का करंट निकाल दिया जाए तो किसका करंट बच जाता है? शंट में से गुजरने वाला करंट बच जाएगा। अब ये जो सारे के सारा ये जो पैरेलल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये सारे का सारा एमीटर है। ठीक है, ये क्या है? एमीटर है। एमीटर का सिंबल कैसा होता है? ये इस तरह से हम उसको सिंबॉलिकली शो कर सकते हैं। तो ये जो एमीटर है ना उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बेसिकली एक एमीटर है जो कि उसके अंदर इस तरह से गिल्वानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं, बट एमीटर सर्किट के साथ क्या लगा होता है? सीरीज़ में। ये बात ज़रा गौर कीजिएगा। देखें कि जो गिल्वानोमीटर है और शंट रेजिस्टेंस है ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं, बट
इसी को मिला के हम ये कहते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर और आर एस पैरेलल हैं, यही इसी को हम एम मीटर कहते हैं, ठीक है। और जो एम मीटर होगा उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है सर्किट के साथ, ठीक है। सर्किट जो भी मैंने सेकंड डायग्राम में, जो फर्स्ट डायग्राम थी उसमें शो भी किया था। ओके, रेंज ऑफ द एमीटर क्या है, लेट आई बी द रेंज ऑफ एमीटर। कैलकुलेशंस क्या है शंट रेजिस्टेंस की। शंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड अनदर पाथ टू फ्लो ऑफ करंट। शंट रेजिस्टेंस बेसिकली एक दूसरा रास्ता, अनदर पाथ प्रोवाइड करती है करंट को फ्लो करने के लिए। द वैल्यू ऑफ आर एस इज सो एडजस्टेड दैट द करंट विच गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करती है, विच पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड रिमेनिंग करंट पासिस थ्रू द आर एस। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम आर एस की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि मिनिमम करंट पास कहाँ से करता है, गैल्वेनोमीटर में से, और बाकी का जो रिमेनिंग होता है, रिमेनिंग पार्ट, वो करंट गुजर जाता है शंट रेजिस्टेंस में से। तो अब यहाँ पे देखें कि अब ये गैल्वेनोमीटर है, टोटल करंट मूव कर रहा है। अब जो करंट यहाँ पे जाएगा उसको हमने आई जी का नाम दे दिया, और जो शंट में से गुजरेगा उसको हमने आई एस का नाम दे दिया। और आई एस किसके इक्वल है, टोटल में से अगर गैल्वेनोमीटर का करंट माइनस कर दें तो शंट रेजिस्टेंस का करंट बच जाता है। एक और बात यहाँ पे आप लोगों ने याद रखें, ये गैल्वेनोमीटर और ये रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब कोई भी चीज़ें आपस में पैरेलल होती हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनो का होगा वही शंट रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब देखते हैं इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। सिंस द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को आर जी से और शंट रेजिस्टेंस को आर एस से कनेक्ट किया गया, शो किया गया, और इसे इनको कनेक्ट किया गया पैरेलल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैम मस्ट बी सेम, तो सेम होगा। तो वी एस इज इक्वल टू आ जाएगा वी जी, वी एस इज इक्वल टू इस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, देखें वी एस इज इक्वल आएगा आई एस आर एस, ठीक है। अब आई एस की जगह मैंने अभी निकाल के दिखाया था, टोटल में से गैल्वेनोमीटर का करंट माइनस कर दे तो वो शंट का करंट बन जाता था। आई माइनस आई जी इंटू आर एस आ गया इज इक्वल टू वी जी की इक्वल क्या आ जाएगा, आई जी आर जी। अब आपने यहाँ से शंट रेजिस्टेंस निकालनी है, ये आर एस का फैक्टर इधर ही रहने दें, बाकी ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें। तो शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या आ गया है, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी बाई आई माइनस आई जी, ठीक है। तो जितनी वैल्यू शंट रेजिस्टेंस की कम रखेंगे उतनी हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि एम मीटर को क्या किया गया है, ये एक लोड कनेक्टेड है और ये एक बैटरी कनेक्टेड है। इस बैटरी और इस लोड के साथ एम मीटर को क्या किया गया है, सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है, ठीक है। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस पे मुश्तमिल है, वो दोनों आपस में पैरेलल होंगी। बट ये जो एम मीटर खुद एक डिवाइस है, ये क्या होगा कि ये इस सर्किट के साथ क्या होगा, सीरीज़ में कनेक्टेड होगा। उसके बाद द वैल्यू ऑफ आर एस इज़ वेरी स्मॉल, आर एस की वैल्यू स्मॉल रखी जाती है। वी कैन यूज़ अ कॉपर वायर फॉर दिस पर्पज़ विच शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। जिसे हमने शंट रेजिस्टेंस का नाम दिया है, उसमें जो वायर हमने यूज़ किए वो कॉपर वायर है, ठीक है। कॉपर वायर को हमने यूज़ किया इस पर्पज़ के लिए, और कॉपर वायर की जो शंट रेजिस्टेंस है उसको पैरेलली कनेक्ट किया किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द एम मीटर, आर एस शुड बी डिक्रीज। अगर हम लोग एम मीटर करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आर एस को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू ऑफ करंट है उसको हम मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंबल है किसका, एम मीटर का, इस तरह इसका सिंबल होता है। यहाँ तक आपका लेक्चर एंड होता है। समराइज़ कर देती हूँ। सबसे पहले हमने ये देखा है कि जो एमीटर है वो एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को फाइंड आउट करती है। जो एमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर होता है और एक शंट रेजिस्टेंस होती है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, और शंट में से करंट जो गुजरता है वो गैल्वेनोमीटर, टोटल में से गैल्वेनोमीटर का करंट अगर माइनस कर दें तो इतना करंट बच जाता है। और उसके बाद दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल सर्किट के लिए क्या है कि जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो वो हमने इक्वेशन रख के हमने शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला निकाला है, तो उस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, शंट रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमने शंट रेजिस्टेंस को कम रखना है, और तब हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट पे है कि देखें दो वर्ड हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टेड और एक होता है कनेक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्ट इस तरह से करना है एम मीटर को कि गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल रखना है। कंस्ट्रक्ट करने का मतलब है कि एमीटर को कैसे बनाना है, जो गैल्वेनोमीटर है और शंट रेजिस्टेंस है इन दोनों को पैरेलल रखना है एक दूसरे के।
कनेक्शन कैसे करना है कि जो एमीटर होगा उसको सीरीज़ में कनेक्ट करना है सर्किट के साथ, ठीक है। तो ये दो मेन बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है कि कंस्ट्रक्शन और कनेक्शन में क्या डिफरेंस है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो एमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो दोनों गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और एमीटर खुद क्या होगा कि सर्किट के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होगा। यहाँ तक आपका लेक्चर एंड होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।